बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? Well, I came earlier. I wanted to welcome you that time, so I had to go downstairs. मुझे नीचे जाना पड़ा। उस टाइम ही मुझे वेलकम करना चाहिए था आपका, लेकिन I have come again to welcome you all here कि हम आपको सियालकोट में वेलकम करते हैं। We thank you for coming here कि आप सियालकोट में आए। बहुत गर्मी है, ट्रैवल करके यहाँ पे आए, और ये एक छोटी सी एफर्ट है ELC की तरफ से कि एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, किसी लालच के बगैर। ELC का मकसद बच्चों को कॉन्फिडेंट करना है, राइट? और मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहले छोटे रूम्स में, फिर थोड़े से बड़े हॉल्स में, फिर इस तरह के कॉन्फ्रेंस रूम्स में, राइट? पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, और वो पीछे रहने का मकसद कि स्कूल्स और कॉलेजेस हमें नंबर्स की दौड़ में लगा रहे हैं, और ELC उससे हट के थोड़ा सा काम कर रहा है। Well, we started ELC in 2000 and we've been doing the same things for ages, right? And alhamdulillah, wherever you see in Sialkot, you will see the projects of ELC Kids Club everywhere, alhamdulillah. और ये हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि whatever we have, we should deliver. और उसकी सूरत में आपके सामने सर उस्मान हैं। He got training from ELC and he's there in your city, delivering something, teaching you English language, training you, making you confident, right? और सबसे बड़ी चीज़ जो इनके लिए है कि वो पसरूर से यहाँ तक आपको लेके आए हैं, इनकरेज करना। मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ बच्चों से इंग्लिश बुलवाना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज़ बच्चों को वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आना है। तो सर जो है वो वहाँ से यहाँ तक ले आए हैं। आई अप्रिशिएट यू सर, लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर टीचर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई सिटी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई कंट्री कि हम पाकिस्तान वाले बहुत पीछे रह चुके हैं। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कभी सोचा है क्या रीज़न हो सकती है? उसकी रीज़न ये है कि वी फाइट विद ईच अदर। ऐसा है हमारा कंपटीशन। आपको क्या लगता है मेरा कंपटीशन साथ वाले इंस्टीट्यूट के साथ है या होना चाहिए, या मेरा कंपटीशन सियालकोट का पसरूर के साथ होना चाहिए? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कितने लोगों ने पढ़ा? सब ने। तो क्या हमारे मुल्क में यूनिटी नज़र आती है? क्या हम एक दूसरे की टांगें खींचने पे नहीं लगे हुए हैं सर? एवरीबडी यूजेस सोशल मीडिया, है ऐसा? मेरा गिला जो है वो सोशल मीडिया से भी है, आप लोगों से भी है, कि क्या हमारी कंट्री में सिर्फ नेगेटिविटी है? क्या हम नेगेटिविटी को ही प्रमोट करते जाएंगे? Don't we have anything good in Sialkot? Or don't we have anything good there in your Pasrur? कि नेगेटिविटी होगी तो शेयर करेंगे, कोई अच्छी चीज़ को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर वापस आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा कंपटीशन सियालकोट वालों का पसरूर के। सबसे पहले तो एक चीज़ आज हम ये ख़त्म करते हैं, सियालकोट में आके ये चीज़ सीखते हैं कि आइए हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं। क्यों जी? आज मैं अगर यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आया हूँ तो किस लिए आया हूँ? किसी से जीतने के लिए नहीं। I'm not here to win, I'm here to improve। ठीक हो गया कि मेरा कंपटीशन मेरी सिस्टर के साथ, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, दैट्स इट। कि मैं जो कल था मैं कल से बेहतर होना चाहता हूँ, मैं कल से बेहतर होना चाहता हूँ, मैं आपसे बेहतर नहीं होना चाहता हूँ। क्यों जी? Everybody is struggling। हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं।
नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं हर कोई, क्यों जी? और जब कोई, पहली बात कि एजुकेशन से तो हर दूसरा बंदा भाग रहा है, और अगर कोई हिम्मत करके एजुकेशन गेट करने आ ही गया है तो यार थोड़ा इनकरेज कर लो उसे भगाओ तो ना यहाँ से कि यार आपसे नहीं बोला जाएगा, आपसे नहीं होगा, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का कितने लोगों को पता है? एजुकेशन के साथ ही हम आगे जा सकते हैं कि नंबर्स के साथ आगे जाना है आपने? तो फिर आइए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैंने एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, मैंने खुद को इंप्रूव करना है। उसके लिए ELC क्या कर रहा है? 2 चीज़ों पे मेहनत कर रहा है। एक कौन सी? आपकी पर्सनैलिटी, एंड दैट सेकंड वन इज योर लैंग्वेज। पसरूर से यहाँ पे बुलाने के लिए आपको इम्प्रेस करना नहीं है, दैट वी शुड शो यू समथिंग, कि आइए हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है और देखिए आके कि हम बता सकें दैट ELC इज समथिंग। हमारे पास कुछ नहीं है, वी नो नथिंग। आपके पास हमारे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, कम आउट। आपने FA किया, BA किया, आपने मास्टर्स करना है, यू नो अ लॉट एंड यू विल स्टडी अ लॉट। लेकिन यहां पे आने का मकसद टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, टू रिमूव योर शाइनेस। तो जब एक दफा वो लॉक ओपन हो गया और वो लॉक ओपन होके कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर तो आपने बहुत आगे चलना है। सियालकोट वाले लोग लाहौर जाके इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं यार आप सियालकोट से हो, क्यों सियालकोट वाले किसी से कम है? पसरूर वाले लोग इस्लामाबाद जाके इंग्लिश बोलेंगे तो आप क्यों, हम किसी से कम हैं? किसी ने रोका है हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से, एजुकेशन गेट करने से? वी आर ह्यूमन बींग्स, अल्लाह हैज गिवन अस माइंड। हमें माइंड दिया गया है, कभी यूज किया है उसे? नेगेटिविटी, नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी। एक दूसरे के साथ लड़ाई खत्म नहीं होती है हमारी, छोड़ दें दूसरों को। वो क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कितने बजे उठे हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा ना, आपके नंबर्स कितने आए हैं, वो फलां बंदा फेल हो गया है। यार आपके नंबर्स कितने आए हैं, वो फलां बंदा भी फेल। यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पोजीशन क्यों नहीं आई, वो उसकी भी नहीं आई। यार आपकी क्यों नहीं आई पोजीशन? तो हम अगर ये क्रिकेट मैच हुआ है तो पाकिस्तान हार गया है तो हम कहते हैं या अल्लाह इंडिया भी हार जाए। तो जब वो हारता है तो हमें तसल्ली हो जाती है, यार एटलीस्ट चलो शुक्र है वो भी तो नहीं गए आगे। हमारी अप्रोच ऐसी हो चुकी है। तो दूसरों की सक्सेस के साथ खुश होना सीखें। ये सेल्फिशनेस, ये जेलसी जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आगे बढ़ना है तो अपने साथ लड़ना सीखें। मैंने कभी अपना कंपटीशन सर उस्मान के साथ नहीं किया, लेकिन सर उस्मान अगर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो इतनी खुशी होती है, क्या बात है। मैंने अपना कंपटीशन कभी मैम निम्रा से नहीं किया, लेकिन सर मैम निम्रा जब इंग्लिश बोलती हैं तो इतनी खुशी होती है, क्या बात है। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करने की। क्लियर? आज का टॉपिक क्या है? तो आज यहाँ पे हर कोई बंदा मॉडल सिटीज़न बन के जाएगा। जो भी बोला है उसको हम प्रैक्टिकल लेके आएंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। अब मॉडल सिटीज़न में हम नारे तो लगाते हैं, आई लव माई कंट्री, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान के लिए हम कर क्या रहे हैं? एजुकेशन गेट कर रहे हैं, एजुकेशन गेट करने के बाद दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन अभी आप कहते हैं कि यार मैं BA करूँगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, FA BA मास्टर्स करूँगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो कभी आपने सर्च किया है? अब तो जॉब्स BA वाले तो फ्री हैं, BBA वाले फ्री हैं। तो अभी आगे जाके जो दौर है वो किसका है? कंप्यूटर एंड स्किल्स का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके टारगेट्स जो भी हैं, FA BA मास्टर्स कुछ भी हैं, कंप्यूटर में जंप लगा दो, डिजिटल मार्केटिंग में जंप लगा दो,
क्लियर? आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, मास्टर्स है, मैट्रिकुलेट, सो जंप लगाओ, स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ। अभी से अर्न करना शुरू करो। आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? क्या फ्यूचर प्लान्स है? हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर लाइफ? ऐसे या ऐसे? बताइए। आपने सुना होगा क्या करते हो? भरा बार होता है तो ऐसे ही हुआ ना? कैसे? तो फिर जंप लगा दो। उसके लिए क्या होगा? रेस्ट कम करना शुरू करें। नो रेस्ट, ठीक है? उसके लिए क्या है? स्ट्रगल ज़्यादा। स्ट्रगल, सर्दी गर्मी नहीं देखनी है। क्लास है तो क्लास है, गर्मी लग रही है तो कोई बात नहीं है। क्रिकेट खेलते हुए गर्मी नहीं लगती आपको। एसी रूम्स में आप ना कभी बैडमिंटन खेलते हो ना कभी आप क्रिकेट खेलते हो। पैशन, जब पैशन हो तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है, ठीक है? आप क्रिकेट खेलोगे तो आप इतनी दूर जाओगे, बाइक्स पे जाओगे, बाइसिकल्स पे जाओगे, पैदल जाओगे, बसेस पे जाओगे। पैशन, एक टारगेट बना लो और साथ साथ बीए कर रहे हो, साथ साथ कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। और कुछ भी करो, मैं आपको बताऊं, कुछ भी करो, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 2 नंबरी अपने बिजनेस में ना लेके आइएगा, शॉर्टकट्स ना लेके आइएगा। अब वापस आ जाता हूँ। अब कंपटीशन की बात करते हैं हम। आपने कंपटीशन अपने साथ वाली शॉप के साथ नहीं करना। हमारा विजन आपने ELC में सर उस्मान के ऑफिस में भी देखा होगा, थिंक बिग। अगर कंपटीशन करना है तो यार इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ करो ना कंपटीशन। कि आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप कहो मैं इसको वर्ल्ड वाइड लेके चलूँगा। थिंक बिग। कोई भी चीज़ एक दिन में मशहूर हो जाती है। ये ELC को 20-25 साल हो गए हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं हम। सैटरडेज ऑफ होते हैं हमारे, फिर भी सुबह 8 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे। रेस्ट करें, 25 साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत से स्कूल्स हो गए हैं हमारे। क्या ज़रूरत है? सर काशिफ किसी और स्कूल में गए हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ, नीचे एक और प्रेजेंटेशन चल रही है हमारी। नो रेस्ट, नो रेस्ट। आपके साथ भी ऐसा ही है। स्ट्रगल, लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल करनी है हमने, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था? कंपटीशन की बात कर रहा था। अब कंपटीशन में कह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हो आप? अब फ़लस्तीन के लिए मैं कहता हूँ कि बाइकआउट करो जी, फ़लाँ चीज़ का बाइकआउट करो, फ़लाँ चीज़ का बाइकआउट करो। हाँ कर लेते हैं। तो बाइकआउट नहीं, उसकी जगह कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाओ सर। उस लेवल की चीज़ तो इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर आप चाहते हो कि KFC को बाइकआउट करें तो KFC जैसा स्टैंडर्ड लेके आ जाओ मार्केट में। कोई मैकडोनल्ड्स जैसा स्टैंडर्ड लेके आ जाओ कि वो जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कितना टाइम के लिए होता है, क्या वो यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड लेके आ जाओ। अब तो टाइम है। कोई ड्रिंक, मैं गोरमे वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़ीद स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो। वो कोला नेक्स्ट है, अगर पाकिस्तानी है तो मज़ीद स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो। यही टाइम है कोका कोला को ख़त्म करने का हमारी कंट्री से। लेकिन वो पैसों के साथ देखें कितना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, वो ग्राउंड में कोका कोला उन्होंने बना दिया, वो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो वो पैसों के साथ हमें खरीदते जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ नारों में बात कर रहे हैं, नो प्रैक्टिकल व्हाटसोएवर। तो आप एजुकेशन गिव्स अस आइडियाज़। तो कंपटीशन करना है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में करो ना। कोई भी ऑनेस्टी के साथ कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दो। कोई भी कोक की हिस्ट्री में बढ़ जाते हो तो 1 साल में 17 बॉटल सेल हुई थी। 1 साल में, 1 साल में हिम्मत तो नहीं हारी उन्होंने। तो हम तो कहते हैं एक माँ भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई चीज़।
तो इसीलिए आप भी जंप इन टू द मार्केट विथ पॉजिटिव अप्रोच कहा जाता है, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, कि आइए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ कंपटीशन ख़त्म करते हैं। अगर साथ वाले की पोजीशन आई तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं कभी भी अपने टीचर से ये नहीं कहूँगा कि सर मैं इतना अच्छा बोला हूँ, मैं इतनी अच्छी बोल रही हूँ, उसकी पोजीशन क्यों आ गई, मेरी क्यों नहीं आई। इट्स ऑलराइट, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। हमारा कंपटीशन अगर इंडिया के साथ है तो इंडियंस जब यहाँ पे आएँ तो वो देखें, ये इस रूम में आएँ तो वो देखें यूनिटी देखें, वो इस कंट्री में आए तो यूनिटी देखें, वो ये ना देखें यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं। इनका तो एक घर में सलूक नहीं है, इनका तो एक गली में सलूक नहीं है, इनका तो एक सिटी में सलूक नहीं है। तो व्हेन वी आर यूनाइटेड, कोई दूसरी कंट्री वाला हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अभी आप वापस भी जाएंगे, बस में जाएंगे, कोशिश करें आई होप कि सभी को सीट्स मिलेगी, लेकिन कोई सेक्रीफाइस करके आओ यार आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं मैं खड़ा होकर चला जाता हूँ, आओ यार आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं मैं खड़ा। देखिए क्या लाइफ हो जाएगी। बाइक पे जा रहे हो आप, गुजर जाओ यार कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाला आप साइड पे आ जाओ यार, बाइक वाला हिट कर रहा है कोई बात नहीं, गाड़ी वाले में पीछे ने हिट कर दी है कोई बात नहीं, ठीक है। किसी रेडे वाले ने आपको हिट कर दिया है, आइए माफ़ करना सीखें। कर देंगे क्यों जी। एक चीज़ याद रखिएगा, नुकसान जब तक अल्लाह ना चाहे आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। इसलिए आज से हमने माफ़ करना सीखना है और दूसरों के लिए, दूसरों के काम आना है इंशाल्लाह। जितना आप दूसरों के काम आएंगे उतना आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलते जाएंगे। This is what we believe and I believe. Wish you very best of luck for today's presentation and for your future. कि अल्लाह आपको कामयाब करे हमेशा, जो भी आपके टारगेट्स हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप बहुत सी मेहनत करें अपने लिए। सबसे पहले आप खुद के लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, क्योंकि मैं कभी भी ये काम नहीं बोलता कि आप कहते हो कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे। सबसे पहले आपने अपने लिए कुछ करना, देन यू कैन डू समथिंग फॉर योर कंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।